अब देखना मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं डायनेमिक करना चाह रहा हूँ पूरा, ये आ गया। और यहाँ पर मैं कुछ इनकेस यहाँ पर मैं कहीं पे लिख देता हूँ, सही है। अब ये क्या है, अब मैं ये पूरा डायनेमिक करना किस तरह से चाहूंगा कि मैं इसकी रेंज बढ़ा देता हूँ, मैं बोलता हूँ कि भाई आप पूरा कॉलम दे दो, कॉलम आ गए। अब ये क्या करा है इसने, पूरे कॉलम के यूनिक निकाल दिए, वो भी रन टाइम के ऊपर। रन टाइम से हमारा ये होता है कि मैं इसको रिमूव डुप्लीकेट बार बार नहीं करूंगा, मैं वापस एक्सेल में जाऊंगा तो एक्सेल में 365 इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो एक्सेल में 365 जब आप इस्तेमाल करेंगे तो उसके अंदर यूनिक का एक फॉर्मूला होगा, लेकिन यहाँ पर आपको गूगल शीट में मिल जाएगा। अब क्या होगा, मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैंने सैलरी की, ठीक है। अब क्या है, ये डायनेमिक है। अब मैं जैसे यहाँ पर सम इफ लगाता हूँ, सम इफ सैलरी रेंज, सैलरी रेंज दी, अब देखना ये डायनेमिक चलेगा। अब मैं इसके नीचे ना क्या करूंगा, एक लड़के को दे दूंगा ये फाइल, और वो क्या करेगा, डेटा ऐड करता रहेगा और मेरा काम बनता रहेगा। अब देखो आ गई, अब मास की सैलरी आ गई, ये 4 है, आपको ये करना था, चलो ये नीचे कर देते हैं, ठीक है, हो गया। अब ये क्या कर रहा है, मैंने ये पूरा डायनेमिक हो गया। अब इनकेस मेरे पास कल एक और डेटा आ गया, मेरे पास अब कुछ नया क्लाइंट है, मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया 2006, यहाँ पर लिखता हूँ मैं यहाँ पर कुछ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सैलरी, ठीक है। अब ये जितना है ना क्लाइंट, अब मैंने इसको डुप्लीकेट कर दिया, मेरे पास शायद ये कोई क्लाइंट थे लेकिन न्यू रीजन में थे, मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब देखो आ गया डेटा। अब ये क्या है, ये जो फॉर्मूला है ना, ये मैं अपडेट करता रहूंगा। अब ये कैसे अपडेट होगा, अब ये जो सैलरी आ रही है ना, सैलरी ऑटोमेटिक अपडेट करने का क्या होगा, कि सैलरी ऑटोमेटिक अपडेट हो जाए, मुझे ड्रैग भी करना ना पड़े। क्या करूं, सैलरी ऑटोमेटिक नीचे खुद ब खुद आ जाए, मुझे ड्रैग नहीं करना पड़े बार बार। देखो हम ना ऑटोमेटिक आया, हम ना मैंने ड्रैग नहीं किया क्योंकि रेंज मैंने फुल रखी हुई थी, सही है, वरना फिर मुझे बार बार डुप्लीकेट रिमूव करना पड़ता, ठीक है। अब मुझे मसला ये आ रहा है कि मैं जब सैलरी लेकर आ रहा हूँ तो सैलरी के अंदर मुझे अगर कोई एक यहाँ पर एंट्री आती है तो सैलरी नहीं आएगी, क्या करूँगा, यूनिक के ऊपर क्या मतलब, सैलरी यूनिक आती है तो रैम फाइल सब पे फॉर्मूला एक्स्ट्रा लगा हुआ होगा, ब्लैंक फॉर्मूला लगाते हैं, 0 आएगा ना, तो तुम ये कह रही हो यहाँ पे डेटा नहीं है, 0 आता है तो शीट हैवी हो जाएगी ना। अगर 2000 तक में यही ले आता हूँ, शीट हैवी नहीं हो रहेगी, सब पे फॉर्मूला लगा हुआ, वो भी फालतू लगा हुआ है तो नहीं ना, ड्रैग क्या करेंगे। अब यहाँ पर एक कंडीशन होती है कि इफ लगाओगे ना, इफ अगर ये आपका इक्वल टू है, तो आप ये वाला काम करना, वरना ये काम नहीं करना। कंडीशन अच्छा टैक्स है आगे, तो ये अप्लाई कर लो, तुम लोग का डायनेमिक हो रहा है क्या, ये फंक्शंस अच्छा ब्लैंक देखते हैं, ब्लैंक मेरे की अगर ये सेल एम्प्टी है तो what करना पड़ेगा, आपके लिए मैं यहाँ पर आया, मैं यहाँ पर डायरेक्ट किया, यहाँ पर मैं एक होगा ये चीज
लैग नहीं, लैग है तो ये चला, लैग नहीं है। क्या वो दोनों हो गया कि नहीं हुआ अभी? क्या हुआ? मेरे पास नहीं चल रहा है कभी बराबर वाली से काम कर दूंगा। तो क्या लगा रही है वो क्या नहीं जो लगा था ना वो मैं दूसरा देख रहा हूँ वहाँ पे उन्होंने एक बाय डिफॉल्ट फॉर्मूला बना हुआ है एरे फॉर्मूला और वो एरे फॉर्मूला चल रही है पता नहीं क्या मतलब ये है कि एक चीज उसके ऊपर डिपेंड आप कर सकते हैं ठीक है कोई मुश्किल नहीं है ये क्या नहीं देखना पड़ेगा क्यों नहीं चल रहा मतलब आपको कह रहा था कि यार ये सारी चीजें हो सकती हैं अब अगर मैं ये फॉर्मूला ड्रैग कर दूं तो पता नहीं कब तक ड्रैग रहेगा क्या होगा उससे मेरी लैब मसला कर रहा है और कनेक्टेड है बाद में देखेंगे ऐसे कि यार ये मसले कर रहा है ठीक है कल का क्या रिवाइज करो कुछ है तो नहीं क्या बात है सब करते हैं अरे बेटा उन्हें पूछना क्या पूछना पूछो पूछो नहीं पूछो
अच्छा ये हो गया। चलिए अब देखते हैं कि यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर एक नया क्लाइंट डाल रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा है मोहम्मद मास, ठीक है, और मैंने यहाँ पर सैलरी लगा दी, देखो ऑटोमेटिक आ गई क्लाइंट। सर क्या डालूं? यार कोई खतरनाक फॉर्मूला है चैट जीपीटी। अच्छा यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने जैसे ही आईडी यहाँ पर डाली, इन लोगों के सामने आईडी डाला, सही है, आसिफ जो बहुत ज्यादा लिख दिया, और यहाँ पर मैंने सैलरी जैसे ही डालूंगा, यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक अपडेट हो गया अपडेट, कुछ करना नहीं पड़ा। फॉर्मूला ड्रैग आप कर दीजिए, कब तक करेंगे। अब ये क्या हो गया, ये डायनेमिक कर दिया है। अगर ये, अब मैं क्या चाहता हूँ कि यार ये मेरी जो शीट है, ये जो 3 कॉलम में हाईलाइट कर रहा हूँ, ये डेटाबेस की एक सेपरेट शीट बन जाएगी जो आप लोग काम करेंगे, और मेरे पास क्या होगा, ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये वाला एक नई शीट के अंदर आ रहा होगा, शीट नंबर 2 के अंदर। तो ये क्या होगा, जैसे ही आप डेटा एंट्री कर रहे होंगे, मेरे पास ऑटोमेटिक अपडेट हो रहा होगा। आपने आपने एक रीजन आप संभालिए, एक रीजन आप संभालिए, एक रीजन आप संभालिए, आप अपने एम्प्लॉय का डेटा डालती रहेंगी, तो मुझे पता चल जाएगा टोटल एक्सपेंडिचर मेरी कंपनी के कितने होंगे। तो ये शीट और वो शीट लिंक हो गया। लिंक मतलब क्या, शीट 1 आपको दूंगा ना, शीट नंबर 2 मैं अपने पास रखूंगा, मल्टीपल शीटें तो बन सकती है ना। शीट सही मतलब सर अभी आपने क्या था इसके लिए यहाँ डाल सर वर्ड बुक में ऐसा कर सकते हैं कि वर्ड बुक लिंक हो हाँ, जाए। लेकिन वो अच्छा तरीका नहीं है, वर्ड को अगर उड़ गई ना तो फिर सारे लिंक होंगे। सबको छोड़ दो। अच्छा इसके अंदर हमने ये कुछ ये लॉजिक लगाई थी यार, ये सबसे ऊपर है, हाँ फॉर्मूला लगा है ये रहा। अच्छा अब ये कुछ, अब ये मुझे पता नहीं है कि एरे जो फॉर्मूला है वो क्या काम करता है, उसको मुझे देखना पड़ेगा। एरे फॉर्मूला लगाया है, एरे फॉर्मूले के अंदर उसने मेन कंडीशन ही लगाई जो हम लोग कंडीशन लगा देते हैं। एरे फॉर्मूला क्या कर रहा है, वो डायनेमिक कर देता है, जो भी आपका काम है वो एक रॉ के ऊपर डिपेंड करेगा कि फर्स्ट कॉलम जैसे ही फिल हो, आपको ये वाले कॉलम को फिल करना है, ठीक है। अगर उसके अंदर कोई भी एक क्लाइंट न्यू आया, आपको उसकी ऑटोमेटिक सैलरी जज करनी है, ठीक है, सही है। तो एरे फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा, वो यही है, सिंपल है कि ई कॉलम जैसे ही फिल होता है ना, ये वाला ई कॉलम, ये वाला ई कॉलम जैसे ही फिल होता है, अगर नहीं फिल होता तो इसने बोला अगर एम्प्टी है तो उसे एम्प्टी रहने दो, अगर वो फिल हो जाता है तो आप वही सम लिस्ट लगा दो। अब ये एरे फॉर्मूला क्या होता है, अब ये देखना पड़ेगा मुझे भी कि यार मुझे इसका एरे फॉर्मूला मुझे पता नहीं है, ठीक है। ये एरे जो फॉर्मूला है वो आपका क्या कर रहा है, वो हमें डायनेमिक दे रहा है। अगर मैं एरे फॉर्मूला ना लगाता ना तो मुझे नहीं पता, मेरा फॉर्मूला काम नहीं कर रहा, मेरी लॉजिक सही थी लेकिन काम नहीं हो रहा था डायनेमिक। हमने डायनेमिक काम करने के लिए उसको, ये देखो ये एरे फॉर्मूला क्यों काम आ रहा है, ये देखो ये पढ़ लो, एरे फॉर्मूला इज अ सुपर पावरफुल गूगल शीट, मतलब ये आपको एक्सेल में नहीं मिलेगा। अब ये क्या कह रहा है कि ये कॉलम को विदाउट मैन्युअली ड्रैग डाउन करना नहीं पड़ेगा, ये लाइव मतलब ये क्या हुआ, ये अपडेट होता रहेगा। अगर एक कॉलम के अंदर एक चीज आ गई तो वो ऑटोमेटिकली उसको मैंने डिपेंड कर दिया है, वो दूसरे कॉलम में ऑटोमेटिक चीज आ जाएगी। समझ आ गया? कोई मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं, तो मुश्किल ही नहीं नहीं अप्लाई करो यार जल्दी, माफी मुश्किल है। कल ये क्विज में डाल देता हूँ यार आपको। हाँ हाँ चलिए, आपने कह दिया हाँ तो कुछ कर दो, मैंने कहा हाँ, मैंने हाँ खुला सही है। ये अप्लाई कर लो भाई यार, ये फिर मसला ना हो। ये फाइनल कुछ अभी ले ले, जो अभी फाइनल कुछ ले फाइनल कुछ नहीं चल रहा ना, वो लिंक खोलना पड़ेगा लैपटॉप पे। नहीं नहीं, जो आप बिल्कुल एंड में ले रहे हो आप पहले क्या पूछना था, क्या रह गया, कोई क्यूरी है? सर सारी पूरी जब पहले के बाद सर आप कितना सर उसको वो करें सर डायरेक्ट वाला बता दे फॉर्मूला जो गूगल एप्स से बताया ना। फाइल में ये तो कर लो। अच्छा हम लोग की 204 की होगी 11 से 1 की होगी 204 करना। अच्छा न्यू बैच से उड़ा देंगे कि न्यू बैच के लिए इन्फॉर्मेशन ये होगी कि जून से स्टार्ट होगा। अभी से ये बैच स्टार्ट होने वाला था, वो इन लोगों ने सस्पेंड कर दिया, इन लोगों ने बोला अभी स्टार्ट नहीं करो, जून से स्टार्ट करो, ठीक है। सर टेंशन
सर एक चेयर चाहिए अगर आपको पता नहीं क्या क्या है कॉफी करने के बाद वो तुम्हारा नाम नहीं उसका तुम्हारा बिकॉज और आज के टाइम में पास है सर व्हाट इज नहीं वो नहीं वही नहीं है जो सब से याद हो रही थी वो नहीं आता है तो आपकी बात बोलिए तो डाल अरे यार सबकी मारी हो गई सर मैं बताती हूँ जो मैं बताती हूँ डाल दें और जो मैं हटा देती हूँ हटा दें पेपर आप बना ली सर आपको तो बोला ना कि ये डाल दूँ मैं बोर्ड को हटा दें ये क्या है डेटा वैलिडेशन है डेटा वैलिडेशन का डेटा वैलिडेशन बोलो सर अभी डायरेक्ट डिजाइन डाला है आपने डायरेक्ट आ गया वो तो होगा वो सर एक डायरेक्ट पे क्या है डायरेक्ट कहीं यार ये हो गया इनडायरेक्ट भी जब एक ठीक से डेटा मारे ना तो हमारे हमने ठीक से डेटा मारे लेकिन जो फॉर्मूला लगा के रखते हैं ना पूरा फॉर्मूला भाई तो मैनुअली फार्मूला देख लो ना वो फार्मूला बन तो सिंपल ही है बता दो अभी लिख दूँ बस सही है जिसके नाम लिखे था डंड चला वहीं से हमारा नहीं हो रहा पूरी चीज रखी है और क्या क्या डाल ये फिर ये क्या होता है मैं वेट करता है हाँ संभाल ले ये वेट लगता है आगे चले भाई हो गया क्या नहीं हुआ सर आपके चले आज टाइमिंग खत्म हो गया बता देना क्या नहीं कर रही है ना हाँ मैडम सर साहब बता नहीं हो रहा सर नहीं क्या नहीं हो लेकिन रहा? मैंने ये लो ये बात जो मैडम साहब पता नहीं क्या हो गया सिंपल है कोई मुश्किल नहीं बहुत सिंपल है आप सर बोल रहे हैं सिंपल सर है आप क्या है ठीक है ई हम लगाया ये बोलते हैं हम भी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं क्या होता है डबल क्लिक करो कहाँ है कहाँ फार्मूला ई से ई है हमारा ये है ये E6 चलो सही है E6 अगर एक्टिव है तो एक्टिव रहेगा या फिर एक्टिव लगाओ बी में तुम्हें अबे यार बी सम थोड़ी है सी सम है मैंने बी आपका भी समझा मैंने सम एफ लगाया तुमने सम एफ लगाया अच्छा तो ये यार हदिया रखते तुम काफी मॉडर्न हो गया हाँ वो मेरे से पेट तो इसमें सब if लगेगा अगर if लगेगा तो एफ भी लगा सकते हो यार कोई जरूरी नहीं है तो एफ लगाओ मैं if से करती हूँ मैं कह रही हूँ कि वैसे सबको एंटरटेन करके बाकी लड़कियां कहाँ गायब हो गई सारी वो वाली लेडी बाजी है किसी सारे के सारे गायब हो गए सर मैसेज आ रहे हो रमजान के ऊपर बाद टेस्ट है आ जाए नहीं आ जाए आया था ना तो मैंने बोला भाई आ जाओ मुझे यहाँ ऐसा नहीं आ रही माही नहीं आ रही सर मैं पूछती हूँ तो भी 3 क्लासेस सर ग्रुप में डालूंगी ना तुम क्या देख आपको जवाब मिलेगा सर कितने मार्क्स का 30 मार्क्स का टेस्ट 25 क्या टेस्ट देख लेंगे पहले करो तो सही बाद में मार्क्स 5 मार्क्स का है 5 मार्क्स का है पासिंग है पासिंग एक मार्क्स बीच को करा देंगे पास हो जाएंगे बनी में चेक कर रहा था तुम लोग को कितना आता है कितना नहीं आता सर आसान कराया ना मेरा टेस्ट आसान है फिर 1 मिनट हो जाएगा लो भैया बस खुद को पढ़ने की जरूरत है सर बता नहीं ना डायरेक्ट बता दे अरे यार ये कर रही है ना ये पता तो नहीं वो कर रही हमें तो बता दे बता दो भाई बता दे सर बता दे हो गया चल गया
तब मैं लगाने की कोशिश कर रहा फिर यार सामने लगाने के लिए हूँ। घंटा इस तो हो गया। एक चल रहा है। एक स्टूडेंट के हाँ इस चल रहा है। अच्छा अब हमारे पास आता है इनडायरेक्ट। इसका बना है डायरेक्ट पता नहीं है, सेम एक्सेल में भी ऐसे ही नहीं है, नहीं है इनडायरेक्ट। अच्छा यार मैंने तुम लोगों को शीटें दी भी तो थी यार इनडायरेक्ट, सिंपल फॉर्मूला कॉपी पेस्ट कर देते। है तो याद तो करते हैं हमारे कॉपी पेस्ट करने देंगे हमें कॉपी पेस्ट थोड़ी याद कर लो ना। इतने सीधे फॉर्मूले याद हो जाएंगे सर की जल्दी हाँ हाँ यार ये देख लो, अभी मैंने जूम कर दिया इसको उतना, ठीक है भाई। सबसे पहले सिंपल काम है कि मैं यहाँ पे शीट पे आया, मैंने यहाँ पर नेम लिखा, सही है। अब पहले ये देखो कि मैं लगाना क्या चाह रहा हूँ। मैं लगाना चाह रहा हूँ शीट नंबर 2 से ये नेम उठाना चाह रहा हूँ। जब मैं ये नेम उठाता हूँ तो ये फॉर्मूला क्या बनता है, पहले इसको रीड करना सीखो कि यार ये रीड होकर बन क्या रहा है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर मास लिखा है, इनडायरेक्ट क्या काम करता है, इनडायरेक्ट करता है, इनडायरेक्ट लिखा मैंने यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर बोला A1 क्या हो गया? अब जो ये शीट है ना, अब पहले शीट को देख लो कि यार ये हो क्या रहा है, सही है। अब ये शीट नंबर 2 है, शीट नंबर 2 से जा रही है वैल्यू और क्या निकल आ रही है A1, ठीक है। अब ये जो फॉर्मेट बनाना है ना, ये खाली फॉर्मेट बनाने के लिए इनडायरेक्ट काम कर रहा है। तो पहले क्या चाहिए होगा मुझे, पहले मुझे चाहिए शीट नंबर 2, ठीक है। शीट नंबर 2 के बाद एक्सपोनेंट का साइन चाहिए, और एक्सपोनेंट के साइन के बाद मुझे कोई भी यहाँ पर सेल क्या नंबर चाहिए कि यार A2 है, A1 है, B1 है, सही है। अब देख लेते हैं कि यार इसके अंदर क्या है। यहाँ पर एक सिंबल ये है लॉजिक, गूगल शीट में ड्रॉप डाउन अच्छा ये देखो मैंने ये हल्की सी गलती की है। अब देखो यहाँ पर दिमाग इसलिए घूम गया, देखो लिखा सही था लेकिन क्या है इस्तेमाल हम लोग करते नहीं है। 2 इन्वर्टेड कॉमे लगा दिए और ये आ गया। इनडायरेक्ट अब ये क्या है, ये खाली इसी शीट से लेकर आया डेटा। अब मुझे ये वाली शीट से डेटा नहीं लेकर आना, अब मुझे दूसरी शीट से लेकर आना है। तो दूसरी शीट के लिए ये वाला फॉर्मूला था, ये रहा। अब ये फॉर्मूला बनाने के लिए ये डायनेमिक है। अब ये क्या कर रहा है, पहले यहाँ पर देख लो कि A1 के अंदर ये कह रहा है कि A1 लो, आप A1 लेना, A1 और फिर B2। अब पहले मैं यहाँ पर A1 करूंगा, A1 सही है, और मैं इसको भी A1 ही कर दूंगा। यहाँ पर मैं लिखूंगा शीट 2, आ गया डेटा। ये क्या आया यहाँ पर, नेम कहां से आया, शीट नंबर 2 से आया। ये क्या है, ये देखो ये जो डेटा है ना, पहले से बोला इन्वर्टेड कॉमा लगाओ, आप फिर A1 लेना। A1 की है वो रहा, A1 के अंदर क्या है, शीट नंबर 2। अब मैं यहाँ पर सारी शीटें दे दूंगा, शीट 3, शीट 4, शीट 5, सही है। इसके बाद मैं एक्सपोनेंट लगाऊंगा, उसमें से मैं सब सारी जितनी भी शीट है ना, उसमें से खाली मुझे एक्सट्रैक्ट करना है A1। अगर मैं यहाँ पर A2 लिखता हूँ ना तो अभी तो कुछ भी नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ पर A2 पे यहाँ पे लिखता हूँ मास, अब क्या आ जाएगा। अब मुझे ऐसी गलती लगाने की जरूरत नहीं है, ये डायनेमिक हो गया। अब जैसे कि सेम एज थर्ड शीट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ शीट 3। अब मैं शीट 3 को एक्सेस करने के लिए क्या करूंगा, यहाँ पर अब शीट नंबर 3 के अंदर आसिफ लिखा हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, शीट नंबर 1 पे आया, या मैं फॉर्मूला ट्रैक कर दूं, दो काम है, फॉर्मूला ट्रैक करूंगा, सही है, और यहाँ पर क्या लिखूंगा, ये जो शीट 3 आ गया। कोई मसला, सिंपल था। सर आप पास हो गए, आप सर पास हो गए। और क्या पूछना, 5 मिनट लगे आपके पास। अच्छा इसके अंदर एक और फॉर्मूला होता है जो गूगल के अंदर है, इसके अंदर है कि सॉर्ट। अभी ये जो मान आ रहा है ये अभी सॉर्ट हुआ नहीं है, पहले आसिफ आना चाहिए था।
तो अब मैं इसको अगर सॉर्ट करना चाहूँ तो सॉर्ट लगाऊंगा खाली और रेंज दे दूंगा। ये देखो रेंज देने के बाद इसने ऑटोमेटिक सॉर्ट कर दिया। अब मैं चाह सकता हूँ कि मैंने यहाँ पर जो एक डायनेमिक फॉर्मूला लगाया था यूनिक वाला, अब मैं इसके अंदर पहले मैं सॉर्ट लिख देता हूँ। ये भी बन गया यार, सही है। तो आपके ऊपर है कि आपको किस तरह से उसको काम करवाना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर सेल यहाँ पर ठीक है, आपके ऊपर है कि किस तरह से मुझे इसको काम करवाना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर यहाँ पर और ये जो है अब देख रहे हो ये चीज क्या हो गई, ये डायनेमिक हो गई, ये सॉर्ट भी कर रहा है। अब जैसे कि मैं सबसे ऊपर आसिफ ही अब जैसे कि मैं बी वाला नाम लेकर आ जाता हूँ, कोई याद कर देते हैं बी से बानो स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब जैसे मैं क्लिक करूंगा ना, देख रहे हो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली उसने एक रॉ इंसर्ट कर दी और उसे सॉर्ट करके आ गया। तो ये क्या होगी, डायनेमिक हो गया, पूरा डायनेमिक बना। अच्छा लास्ट काम हमारा ये देखिए कि ये गूगल शीट का डेटा किस तरह से हम ले आएंगे। कुछ भी नहीं है, यहाँ से आपने शेयर किया है, शेयर विद अदर या पब्लिश विद बैक, ये रहा लिंक, यहाँ पे लिंक मिल जाएगा आपको। पब्लिश जैसे ही मैं करूँगा ना एंटायर वर्कबुक, मैंने बोला हाँ एंटायर वर्कबुक, अब देखना यहाँ पर एक लिंक मिला है, ये जो लिंक है ना बस इसे कॉपी कर दो और एक्सेल के अंदर आकर ना यहीं सेम यहाँ पर लिंक दे दो, तो वो क्या करेगा, वो कनेक्ट कर देगा और वो 5-5 मिनट बाद ऑटोमेटिकली अपडेट होता चलेगा फ्रॉम अदर रिसोर्सेज फ्रॉम मैप। ये यहाँ पे मैं लिंक डालूंगा, अब देखना यही सारा डेटा जितना आपने काम किया ना ये सारा यहाँ पे आ जाएगा। देखते हैं आता है नहीं आता। ठीक है, देखते हैं क्या होगा। अब ये देखो यहाँ पे आपको दिखाएगा टेबल केस, अगर मुझे ये चेक करना है आ गया डेटा, सारा कोई काम कर रहे थे ना, अब क्या है नोट कर दो यहाँ पर। अब वहां पर क्या होगा, वहां पर चीज अपडेट कर लो और डायरेक्ट अपडेट नहीं होगा, 5 मिनट बाद आएगा, 5 मिनट बाद रिफ्रेश भी करो, रिफ्रेश भी नहीं करो फिर नहीं आएगा, 5 मिनट बाद आएगा। पहले रिफ्रेश करोगे डायरेक्ट अपडेट नहीं होगा, क्लाउड से डेटा आ रहा है 10 मिनट, 5 मिनट बाद ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। ये देखो आ गया सारा डेटा ऑटोमेटिकली, सारे जितना काम किया था सारा डेटा उसने लेकर आ गया, कोई मसला। अच्छा अब क्या रह गया, कोई सॉल्ट का लगा फिल्टर भी आप लगा सकते हैं, एक्सेल 365 के अंदर फिल्टर है, बाकी तो सही है। फिल्टर देख लेते हैं, फिल्टर क्या करना है, एक लास्ट टॉपिक यही है और तो बाकी आपको अभी कोई इंडस्ट्री में इस्तेमाल कर रहा है गूगल शीट या एक्सेल इस्तेमाल कर रहा है, कोई भी इस्तेमाल नहीं कर रहा। अच्छा अब यहाँ पर आया, मैं यहाँ पर मैंने कहा कि ये जो सेल है उसमें कॉलम लिखा हुआ होगा वो आप निकालते हैं ई कॉलम ई से, कॉलम ई से एफ, ई से एफ, ये ई और
दिए। आगे इसने क्या किया, इसने सारे फिल्टर करके लेकर आ गया, बनों को लेकर आ गया। अब जैसे कि मैं बनों नहीं लिखना चाह रहा, मैं यहाँ पर देखना चाह रहा हूँ, यहाँ पर एक भी सेल लिख दो यहाँ पर। अब ये क्या कर दिया, ये डायनेमिक कर दिया। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैं अब ये रिकॉर्ड देखना चाह रहा हूँ, यार आसिफ का रिकॉर्ड क्या था, आ गया। अब जैसे मैं चेक करना चाह रहा हूँ इनम का रिकॉर्ड क्या था, आ गया। समझ आया? क्योंकि टेलीफोनिक किसी ने आपका एक कोई रीजन आया, रीजन ने पूछा यार मुझे अपनी सेल्स को बताओ, तो मैं पूरे डेटाबेस में कंट्रोल एफ करके चेक करने बैठ गया तो मेरी तो सुबह हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, यहाँ पर मैंने पूरा ये मैं बता दिया, मैंने यहाँ पर इनाम लिखूंगा तो इनाम का आ जाएगा, हाँ यार आपका एक्सपेंडिचर इतना हो गया, आपका टोटल खर्चा इतना हो गया, हर पूरे सारा मिला के सारे रीजन का। फिर तो अपना डेटा वैलिडेशन वगैरह बनाया फिल्टर हाँ। डेटा वैलिडेशन भी ऐसे ही होता है, हाँ। उसको मतलब सर्च करेगा लिस्ट में से। कोई मसला? ठीक है, ये मैंने आपको वो बताया कि इंडस्ट्री के अंदर अभी करंटली काम हो रहा है जो इसी फॉर्मूले के ऊपर हुआ है, फिल्टर या डायनेमिक बना देना। ठीक है, और कोई क्वेश्चन?